जांघा विष में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है सर्व विष, जो अधिकतर 10 नंबर में आ जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे बहुत इज्जत से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर में कई बार आ चुका है, इस बार भी 10 नंबर में आने के चांसेस हैं। पिछली बार के पेपर देखिए, उसमें जांघा विष पूरा जांघा विष 20-25 नंबर का आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जांघम प्रणालियों में पाए जाने वाले विष को जांघम विष कहते हैं। सिंपल बात है। गच्छति जांघम जंगमात जंगमम, ये मतलब आपको जैसे अगर अच्छा लगता है मतलब कि मतलब श्लोक रटना तो वो रट सकता है, लेकिन इसमें हिंदी से काम चल जाएगा। लेकिन ये जो नीचे वाला श्लोक दिया गया, तत्त दृष्टानी निश्वास दृष्टा नक पुरीस शुक्र लाला स्त्राव मुख साधन से विसर्जती तुंड अस्थि पितृ शुक्र शावनी थी, तो ये वाला आपको श्लोक याद करने। इसमें अधिष्ठान बताएंगे जांघा विष के कहाँ मतलब जांघा विष पाया जाता है। मतलब कोई प्राणी में जैसे सांप हो गया, बिच्छू हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, तो उनमें कहाँ पर विष पाया जाता है। चूहा हो गया। तो दृष्टि निश्वास, दृष्टि से सिर्फ निश्वास से दिव्य सर्प, जो जैसे पहले ज़माने में होते थे, तक्षक नाग के बारे में सुने होंगे आप लोग, वो मतलब दिव्य सर्प होते थे। ठीक है, दृष्टा मतलब काटने के बाद भौम्य सर्प हो गया। ठीक है, काटने के बाद भौम्य सर्प तो देखे, भौम्य मतलब जो भूमि पर पाए जाते हैं सर्प। ठीक है, नख मतलब बिल्ली, कुत्ता, बंदर से हम लोगों को मम्मी नहीं कहती हैं, जैसे घर में कुत्ता वगैरह अगर बाहर का गली वाला हो तो मम्मी कहती हैं कुत्ते के साथ मत खेलो, उनको नाखून वगैरह मार देगा, तो उसमें भी विष होता है। ठीक है, मूत्र पुरीश मतलब चिपिट सर्वपाक हो जाता है। ठीक है, जो शुक्र में किसके मूसक के शुक्र में विष पाया जाता है, आर्तव में लूता में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर से MCQ जो बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि किस में पाया जाता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। मुख साधंश में लूला मतलब लूता, वृश्चिक है, विसर्जित में आपके पास मेढक है, अस्थि में मत्स्य मतलब कुछ मछलियाँ होती हैं उनकी हड्डियों में विष पाया जाता है। ठीक है, पित्त में शपुली मत्स्य मतलब उसका पित्त होता है। ठीक है, उसके बाद शव मतलब किसके शव मतलब अगर मर गया फिर भी हमें उसे नहीं छूना चाहिए, तो कीट और सर्प में। ठीक, जांघम विष के सामान्य लक्षण, अगर जांघम विष हम लोग ग्रहण करते हैं या जांघम विष कैसी तरीके से हमारे शरीर में जाता है, तो सामान्य लक्षण क्या। मृत भागवत ने जांघम विष के सामान्य लक्षणों में तंद्रा, निंद्रा, क्लम, दाह, रोमहर्ष, शोफ, पाक तथा अतिसार का वर्णन किया है। देखो आचार्य भागवत ने क्या होता है, पहले तंद्रा मतलब ड्रॉजीनेस, ऐसा लगेगा कि नींद आ रही, चक्कर सा आएगा। ठीक है, निद्रा मतलब नींद आ जाएगी। क्लम माने बिना कोई काम करे तो मैं ऐसा लगेगा कि बहुत थके हैं। दाह माने जिस जगह पर काटा उस जगह पर बर्निंग सेंसेशन होगा। रोमहर्ष आपके रुएं जो होंगे वो खड़े हो जाएंगे। ठीक है, शोफ माने क्या होता है, शोफ माने होता है छाले पड़ जाएंगे उस जगह पर। ठीक है, पाक मतलब हो सकता है वो जगह पक जाए। ठीक है, ये आपको जो क्लासिफिकेशन दिया गया है ये आपको रटना है, क्योंकि सर्व विष वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द, देखो पहले भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सर्प में 2 प्रकार के सर्प पाए जाते हैं, एक भौम्य सर्प, सर्प में 2 प्रकार के सर्प पाए जाते हैं, एक होता है भौम्य सर्प और एक होता है दिव्य सर्प। तो दर्वीकर, मंडली, राजीमान, निर्विष और वैक्रंज, देखो इनका नंबर भी याद करना है, 26, 22, 10, 12, 10। ठीक है, और दिव्य जो होते हैं वो पूजनीय होते हैं, दुष्ट चिकित्सीय होते हैं। अगर मतलब कोई दिव्य सर्प ने अगर आपको काम कर लिया तो फिर आप उसकी चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें वो पूजनीय होते हैं, उनकी हमारे पूजा की जाती है। जैसे शंकर जी के गले में पड़े हुए हैं मतलब सर्प, उसकी पूजा करते हैं हम लोग। वो दुष्ट चिकित्सीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, उनका अपमान नहीं करना चाहिए हम लोगों को। सर्प की विशेषताएँ, इनके पास आईलेट्स नहीं होती, इनके पास कान नहीं होते, इनके पास ना ही पैर होते हैं। ठीक है, वो तो सबको पता होगा। सर्प की आयु 120 वर्ष मानी और 500 वर्ष तक जीवित रह सकता है एक सर्प। भारत में 326 जातियाँ पाई जाती हैं और विश्व में 2700 जातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 69 जातियाँ हैं जो विषैली हैं, और विश्व में जो जातियाँ हैं 250 जातियाँ हैं वो विषैली हैं। आयुर्वेदिक में वर्गीकरण हम देखें, भौम्य में 80 हैं और दिव्य असंख्य हैं। दिव्य की हमने गणना नहीं कर सकते ना। ये जो टेबल दी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटनी है। संख्या की पहले संख्या बताई गई है, फिर फंड जो इनका फन होता है वो कैसा होता है, फणयुक्त, गोलाकार फंड रहित, और ये। ठीक है, दोष प्रकोप, इनमें कौन कौन सा दोष प्रकोप होता है, देखो दर्वीकर में वात होता है, मंडलीन में पित्त होता है, और राजीमन में कफ होता है, और वैकरंज में त्रिदोषज होता है। ठीक है, विहार ये कब काटते हैं अधिकतर, मतलब नॉर्मली इनका टाइम कब है काटने का, ये दिन में काटेंगे दर्वीकर वाले। देखो दासे दर्वीकर दासे दिन। ठीक है, मंडलीन वाले रात में काटेंगे, और राजीमन रात्रि के अंतिम समय में काटेंगे। ठीक है, राजीमन मतलब रात्रि के अंतिम समय, राजीमान माने रात्रि के अंतिम समय। ऐसे मतलब ऐसे याद कर सकते हो। घातक अवस्था, अब कब ये काटेंगे तो ज़्यादा मतलब पोटेंट होगा। तो तरुण अवस्था में अगर ये अपनी जवानी में काटेंगे तो आपके ऊपर ज़्यादा। मंडलीन वाले अगर बूढ़े हो जाएंगे तब काटेंगे, तब आपके ऊपर ज़्यादा। और रंजीवन मध्यम उम्र मतलब मध्यम उम्र के होंगे तब काटेंगे।
कौन सी ऋतु में मतलब ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब इनसे खतरा रहता है? तो वर्षा ऋतु में अधिक विषाक्त रहते हैं, शीत में अधिक विषाक्त और ये ग्रीष्म में अधिक विषाक्त रहते हैं। और इसका कुछ सिर्फ एक दिया गया है इसका दोष प्रकोप। ठीक, लिंग भेद से वर्गीकरण, नर, मादा और नपुंसक। नर जो होंगे उनकी सारी चीज़ें बड़ी होंगी, नाक, मुंह, आँखें, सब चीज़ें बड़ी होंगी, ऐसे याद कर सकते हो। मादा जो होती है मतलब जो इसकी फीमेल होती है, फीमेल जो होती है वो उसकी सारी चीज़ें छोटी होंगी। ठीक है, और जो नपुंसक होंगे उनकी सब कुछ बीच वाला होगा। ठीक है, जाति के आधार पर अगर हम लोग पाते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये तो आप लोग याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आधुनिक मतानुसार वर्गीकरण, डिवीजन इनटू 2 ग्रुप्स। देखो आधुनिक में हम लोगों ने 2 भागों में बांटा गया, नॉन पॉइजनस, पॉइजनस को फिर एलेप्टॉइड्स, वाइपर्स और सी स्नेक्स आते हैं। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक, वैस्कुलोटॉक्सिक और मायोटॉक्सिक। ठीक है, अब हम लोग इनमें पढ़ते हैं न्यूरोटॉक्सिक, किंग कोबरा, करेट कोबरा 2 से 4 मिनट में मृत्यु हो जाए, इतने मतलब वो नर्वस सिस्टम पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। वैस्कुलर वाइपर, राइसल वाइपर और प्रीमेक्स, इनसे ये कहता है कहीं ना कहीं हमारी जो वेसल्स होती हैं अंदर जो खून बह रहा है उसे डैमेज कर देते हैं। तो क्या होता है, अधिक मात्रा में खून निकलने से आदमी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। न्यूरोटॉक्सिक और वैस्कुलोटॉक्सिक में डिफरेंस। हेड एंड नेक इक्वल है, हेड इज ट्रायंगुलर, पीपल इसका राउंड होगा, उसका वर्टिकल होगा। इसके फंक्शन होंगे शॉर्ट, फिक्स्ड एंड ग्रुप। इसके लॉन्ग, मोबाइल और कैनाइज मतलब बहुत नुकीले होंगे। इसके शॉर्ट होंगे और फिक्स्ड होंगे, क्योंकि इसे क्या करना है, सिर्फ न्यूरोटॉक्सिक करना है ना, इसे क्या करना, बहुत गहरे घाव करेंगे। ठीक, दे कैरी टीथ बिसाइड द पॉइजन फैंग्स, उनके पास टीथ भी होते हैं। दे कैरी ओनली पॉइजन फैंग्स, इनके पास सिर्फ वो मतलब जो नहीं होते 2 दांत बड़े से निकले होते हैं वही होते हैं सिर्फ। वो भी पैरस होते हैं, ये मतलब अंडे देने वाले, ये बच्चे देने वाले होते हैं। किंग कोबरा, क्रेट इसके एग्जाम्पल है। किंग कोबरा, क्रेट इसके एग्जाम्पल है। वाइपर, रसल वाइपर के बारे में सुने ही होगी आप लोग। रसल वाइपर सबसे खतरनाक होता है, साउथ अफ्रीका वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, कम गहरा काटते हैं और ज़्यादा गहरा काटते हैं। ठीक है भाई, मामूली बात है, अगर जो खून निकालेंगे वो वैसे भी ज़्यादा गहरा काटेगा, वरना खून कहाँ, खून स्किन के ऊपर थोड़ी ना रखा हुआ है, बहुत अंदर को वेंस होती हैं, उन्हें डैमेज कर देता है। मायोजेनिक क्या होते हैं, मायोजेनिक जो होते हैं वो सी में रहते हैं, मतलब ये ज़्यादा काटते वाटते नहीं है लोगों को। सी में ये मछुआरों को काटते हैं, जैसे मछली वगैरह पकड़ने गए तो उन्हें काट सकते हैं। नोस्ट्रिल्स बिटवीन द 2 आइज, दोनों आंखों के बीच में नोस्ट्रिल्स पाई जाती है। ट्यूबरकुलेटेड स्केल्स ऑन द बॉडी, इसके बॉडी पर ट्यूबरकुलेटेड स्केल्स पाई जाएंगे। शॉर्ट फिक्स्ड ग्रुप्स हैं। टेल जो होगी टेपिंग होगी, मतलब नीचे पूँछ एकदम पतली सी होती जाएगी। हाइपोग्लोबिनोयूरिया हो जाएगा, पैरालिसिस टाइप ऑफ बीमारी होगी। मतलब इसमें अगर ये काटते हैं तो क्या होते हैं, मसल्स काम करना बंद हो, मायोजेनिक है ना, मसल्स काम करना बंद हो जाएंगी। आपके सिलेबस में एक और पॉइंट दिया गया है कि डिफरेंस बिटवीन पॉइजन एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। देखो स्नेक्स, तो मैंने जितना आपके सिलेबस में दिया गया उसको कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, बेली जो होगी इसकी लार्ज होगी, बेली जो होगी शॉर्ट होगी। हेड होगा, हेड स्केल, हेड हैज़ अ लार्ज स्केल्स, हेड में स्मॉल स्केल्स होंगी, लार्ज स्केल्स होंगी। फ्रंट्स जो होंगे लॉन्ग, मोबाइल, कैनाइज होंगे, शॉर्ट फिक्स ग्रुप होंगे। जिनको काटना है उन्हीं को तो फन बड़े चाहिए, जिनको नहीं काटना उनके छोटे काम चल जाएगा। टेल इसकी राउंड होगी, इसकी कंप्रेस चपटी सी होगी। ठीक है, हैबिट इसके मतलब अधिकतर जो विषैले सांप होते हैं वो रात में काटते हैं। ठीक है, अधिकतर आपके पास केस आएंगे जब आप डॉक्टर बनेंगे तो रात वाले ही ज़्यादा आएंगे। एनी टाइम मतलब किसी समय काट सकते हैं, नहीं विषैले हैं। बाइट मार्क कितने होंगे, 1 से 2 दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इसमें इरेगुलर बहुत सारे बाइट मार्क दिखा देंगे, क्योंकि विषैले हैं, छोटे छोटे दांत हैं, हर जगह दिखाई देंगे। लेकिन इसके तो बड़े बड़े 2 दांत हैं, वो घुसा देगा पूरा अंदर। इसके बाद हम लोग किंग कोबरा के बारे में पढ़ते हैं। जो कोबरा होता है, आप कई बच्चे समझते हैं कोबरा और किंग कोबरा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। लेट ब्लैक मतलब हल्का, और यंग जो होगा ब्लैक होगा, अडल्ट होगा येलो ग्रीन में बदल जाएगा, येलो ग्रीन या रेड में बदल जाएगा। ये लेट ब्लैक मतलब बिल्कुल काला होता है। ठीक है, वो कोबरा होता है। और जो ब्लैक मतलब जवानी में तो ब्लैक होगा, लेकिन बुढ़ापे पे जब मतलब सही उम्र में, अधेड़ उम्र में पहुँचेगा तो येलो या ग्रीन हो जाएगा। स्पेक्ट्रल ऑन द फेस, ऐसा लगेगा कि उसके जो फन है, आंखें देखोगे तो ऐसा लगे चश्मा लगा हुआ है। इसके क्या है, चश्मा वश्मा कुछ नहीं दिखता है, ऐसा चश्मा जैसा मतलब प्रतीत होता है, ऐसा नहीं चश्मा अलग से लगाएगा हमारे लोगों को इतना। 1.5 से 2 मीटर गहरा काटता है। और ये जो किंग कोबरा होता है ये 2.5 से 4.5 सेंटीमीटर अंदर मतलब नहीं 1.5 से 2 मीटर इसकी लंबाई होती है, 1.5 से 2 मीटर इसकी लंबाई होती है। इसकी 2.5 से 4.5 मीटर तक लंबाई हो सकती है। एवरेज मान लेते हैं तो 2.4 मीटर हो सकती है। हैबिट क्या होते हैं, देखो कोबरा जो होते हैं, जैसे जो हमारे यहाँ घर आसपास निकल आते हैं, लोग कहते हैं नहीं कोबरा निकला है, वो किंग कोबरा नहीं, वो कोबरा होता है। ये हमेशा पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं, मतलब बस्ती में रहते हैं, और ये हमेशा जंगल में पाए जाते हैं। ठीक है,